Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. तो आज क्लास 8 स्टूडेंट्स हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 2। नाउ दोज हु हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस पार्ट्स, मतलब पहले का पार्ट 1, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि पहले वो पार्ट देख लो, उसके बाद ये वाला पार्ट देखो। उस पार्ट में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट तुम लोग को सिखाया है, तो वो सब जानना जरूरी है, तब जाके ये पार्ट 2 तुमको और अच्छा से समझ में आएगा। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द परफेक्ट स्क्वायर्स। इधर में कुछ नंबर्स दिया है और इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है वो तुमको बोलना पड़ेगा, ठीक है? चाहे ये है या ये है या ये है, ठीक है? तो हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहले है 123, तो आंसर लिखेंगे, ठीक है? तो आंसर 123 अगर मैं इसको ऐसा करके कर देता हूं, ठीक है, इसको डिवाइड कर देता हूं, ये वाला सम, तो 123 है। 123 का अगर हम लोग इसका फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है, ऐसा करके, तो 12, 1, 2 मतलब 12 और ये 3 है, तो किससे जाएगा? 2 से तो नहीं जाएगा, तो 3 से ट्राई करते हैं। 3 4s are 12, 3 1s are 3। और हम लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर 41 प्राइम नंबर है, तो 41, ठीक है, तो इधर में आ गया 1s, ठीक है। तो इधर में 3 इंटू 41 इंटू 1 भी होता है, नहीं चाहिए, ठीक है। तो इधर में सेम डिजिट नहीं है, सेम नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर तो सेम होता है। सो हम लोग क्या लिखेंगे? तो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ऐसा करके तुम लिख देना। अगर तुम ये नहीं लिखना चाहते तो तुम ऐसा करके भी लिख सकते हो, एकदम सिंपली नो, ठीक है, ये नो लिख सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग आएंगे नंबर बी 576। तो 576 का हम लोग क्या करेंगे? इसका फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स निकालने का क्या है, इसका दूसरा तरीका भी है, ठीक है, वो तरीका भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा। तो 576 का फैक्टर्स हमको निकालना है, तो क्या करेंगे? देखो इधर में 576, इसको पहले हम लोग 2 से करेंगे, ठीक है। 2 2s are 4, 1 कैरी, 2 8s are 16, अगेन 1 कैरी, और 16 हो गया, 2 8s are 16। फिर उसके बाद फिर से 2 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8, फिर 2 7s are 14, 2 2s are 4, फिर 2 3s are 6, 1 कैरी, 2 6s are 12, फिर 2 2 1s are 2, 1 एक्स्ट्रा 16, 2 8s are 16, फिर 2 9s are, फिर 3 3s are, फिर 3 1s are, ठीक है। तो देखो कितने सारे फैक्टर्स आ गया है, ठीक है। तो ये सब अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? कितना तो 2 आया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ठो आया है, 1 2 3 4 5 6 7 ना 3 3 6, 6 ठो आया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद 3 इंटू 3, ठीक है। अभी मैं इसको क्या कर सकता हूं, अच्छा से देखो, इधर में 6 ठो 2 आया है, तो मैंने 3 ठो 2 लिया, ठीक है, और 1 ठो 3 लिया, एक तो ग्रुप बना रहा हूं, ठीक है, इसका इनटू, फिर 3 ठो 2 लिया और 1 ठो 3 लिया, ठीक है। तो ऐसा के ग्रुप बना दिया, तो क्या हो गया? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24 इंटू 24 इक्वल टू 24 स्क्वायर, ठीक है, ऐसा करके लिख सकते हो। तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा? इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर
ये नहीं लिखोगे डायरेक्टली तुम यस भी लिख सकते हो, ठीक है, यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा भी तुम लिख सकते हो, यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, नो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं बोल रहा था और एक तो तरीका है, वो क्या है, 576 अगर तुमको 1 to 40, 1 नंबर से लेकर 40 नंबर तक, इफ यू नो 1 नंबर फ्रॉम नंबर 1 to नंबर 40, द स्क्वायर्स विच आई हैव शोन यू इन द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, एक तो चार्ट बनाया था, अगर वो तुमको मालूम है तो तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो डायरेक्टली कैसे करोगे, तुमको मालूम है 576, तो ये मतलब 24 का स्क्वायर है, तो 24 स्क्वायर और भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो तुम इसको लिख सकते हो कि देयरफॉर, और देयरफॉर नहीं लिखने से भी होगा, ठीक है, यस इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ऐसा करके भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो दो ठो तरीका भी मैंने सिखाया है, आई हैव टॉट यू बोथ द, फर्स्ट यू फाइंड आउट द फैक्टर्स, उसके बाद फैक्टर्स को थोड़ा दो ठो ग्रुप में डिवाइड कर लो, देखो मैंने डिवाइड कर लिया, ये एक ठो ग्रुप, ठीक है, 3 ठो 2 और 1 ठो 3, और फिर 3 ठो 2 1 ठो 3, इधर से आ रहा है 24, इधर से आ रहा है 24, मतलब 24 स्क्वायर, ऐसा भी तुम लोग कर सकते हो, इट इज योर विश। अभी इसको करेंगे, ठीक है, 82, तो इसको करेंगे क्या, 2 से, 2 4s are 8, 2 1s are 2, तो 41, 2 into 41, इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, तो हम लोग लिखेंगे नो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा से समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सम नाइसली। अभी 169 देखो, इसको हम लोग वी कैन डू इट डायरेक्टली ऑल्सो, हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर हमको 1 to 40 मिनिमम 1 to 40 का स्क्वायर्स तुमको जानना जरूरी है, इसलिए मैंने फर्स्ट पार्ट में वो चार्ट मैंने ड्रॉ किया था। तो 169 मीन्स व्हाट, 13 into 13 मतलब 13 स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे यस इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर तुमको ये मालूम नहीं है, तुम इसको 169, इफ यू डोंट नो देन यू कैन डू रफ, ओके। सो 13 1s are 13, 3 here, 13 3s are 39, अगेन 13 1s are 13, ठीक है। तो 13 into 13, दो ठो ऑप्शन है, you have two options, okay, either you can do find out the factors and make it into 2 groups, फैक्टर्स निकालना और दो ठो ग्रुप में भाग कर देना, ठीक है, ये एक तो है। और एक तो अगर तुमको मालूम है कि 169 का स्क्वायर क्या है, ठीक है, तो 169 मतलब 13 स्क्वायर, ठीक है, 625 मतलब 25 स्क्वायर, तो ऐसा करके 576 मतलब 24 स्क्वायर, ये अगर तुमको मालूम है तब तुम डायरेक्ट में जा सकते हो, यू कैन गो डायरेक्ट। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2E। तो 64 है, 64 को डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, कैसे ना, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर, ठीक है, देखो एक लाइन में हो गया, 64 मतलब 8 स्क्वायर, 8 8s are 64, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको यस इट इज ए परफेक्ट, मैंने SP क्यों लिख दिया, SP इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा करके कर सकते हो। अगर तुमको ये नहीं मालूम, इफ यू डोंट नो, देन व्हाट यू कैन डू अ रफ टू फाइंड आउट द फैक्टर्स। देखो 64 2 3s are 2 2s are, ठीक है, और इधर में 2 1s are और 1 एक्स्ट्रा, ठीक है, तो 12 हो गया, 2 6s are 12, फिर 2 8s are 16, फिर 2 4s are 8, फिर 2 2s are, फिर 2 1s are, तो हाउ मेनी 2s you got, 6 2s, तो यू कैन राइट, मैं ऑल्टरनेटिव वे में भी दिखा रहा हूं, आई एम शोइंग यू द ऑल्टरनेटिव वे, ठीक है, दोज हु कैन डू लाइक दिस, ओके, दोज हु कैन नॉट डू दे विल डू लाइक दिस वे, क्लियर नो। तो व्हाट वी कैन राइट, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है, तो ये एक तो ग्रुप हो गया, ये एक तो ग्रुप हो गया, ये तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 8, और ये तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करने से 8, तो 8 स्क्वायर, देखा आ गया, ठीक है। इट इज योर विश
हाउ यू विल डू। मैंने दोनों तरीका ही मैंने तुम लोग को दिखा दिया है। अभी देखो 1127, ठीक है, तो 1127 है तो इसको हम लोग इसका फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स निकालने के लिए जो बड़ा बड़ा नंबर है उसका तुम फैक्टर्स निकालो, ठीक है। चलो 1127, ठीक है, तो 2 से तो नहीं जाएगा तो 3 से ट्राई करते हैं। 3 3 9, 10 11 22, तो 3 से भी नहीं होगा। उसके बाद चलो 5 से नहीं होगा। उसके बाद 7 आता है, प्राइम नंबर, तुम देखो, हाँ, सो 7 1 7, 4 है 42, तो 7 से जाएगा। तो चलो 7 से करते हैं। 7 1 7 और ये 11 है, 4 एक्स्ट्रा 42, 7 6 42, 7 1 7। तो फिर से हम लोग ट्राई करते हैं 7 से। 7 2 14, 2 एक्स्ट्रा 21, ठीक है, तो 7 3 21, तो 2 से 7 से जाएगा। 7 2 14, तो 2 है 21, तो 7 3 21। उसके बाद अगेन सी 23 1, ठीक है, तो 7 into 7 into 23, तो 7 दो ठो है, 2 7s are there and 123, so you cannot make a group। अगर ग्रुप बनाओगे एक ठो में 7 एक ठो में 7, 7 तो हो गया, मगर 23 तो एक ठो है तो नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? नो, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। अभी देखो 5776, तो इसको हम लोग करेंगे पहले क्या, इतना बड़ा नंबर है, हम लोग इसका फैक्टर्स निकालेंगे। 5776, ठीक है, तो फैक्टर्स निकालने के लिए ये किससे जाएगा? पहले 2 से ट्राई करते हैं। 2 2 4, 1 एक्स्ट्रा 17, 2 8 16, अगेन 1 एक्स्ट्रा, 2 8 16, 1 एक्स्ट्रा, अगेन 2 8 16, फिर से 2 से, 2 1 2 4 2 4 2 4, ठीक है, समझ में आ गया। अभी इसको 2 7 14, 2 2 4, 2 2 4, उसके बाद फिर 2 से, 2 3 6, 1 एक्स्ट्रा, तो 12, 2 6 12, 2 1 2, ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, हाँ, 4 ठो 2 हो गया। अभी देखो इधर में क्या है, 361। अगर तुमको थोड़ा सा भी वो टेबल अगर मालूम है तो 361 किससे जाता है, ठीक है, तो वो जाता है, देखो मैं इधर में तुम लोग को दिखा रहा हूं, देखो 19 इंटू 19, ठीक है, 9 9 81, 8 कैरी, 9 1 9 प्लस 8 17, क्रॉस 1 9 1 1, तो कितना आ गया 1, तो ये हो गया कितना 9 और 7 16, 1 361, ठीक है, तो 361 आ गया है, तो ये होगा 361 किससे जाता है? 19 19 19, फिर 19 1, तो आ गया क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 19 इंटू 19, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको ग्रुप बनाएंगे, तो 4 ठो 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 19, और एक ठो बनाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 19, ठीक है, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 19 और ये वाला ग्रुप 2 इंटू 2 इंटू 19, तो 2 इंटू 2 4 और 19 इंटू 4 मल्टीप्लाई करो, 4 9 36, 3 4 1 4 5 6 7, तो कितना आ गया 76 इंटू 76, तो 76 स्क्वायर। तो देखो 5776 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं यस इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने जो चार्ट बनाया था 1 to 20, तो मैंने क्या बोला था, एटलीस्ट मिनिमम 1 to 40 तुमको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो क्या होगा, ये सब सम्स 361, इसके लिए तुमको भटकना नहीं पड़ेगा, और फॉर सर्चिंग 361 किससे जाएगा किससे जाएगा, अगर ये तुमको वो चार्ट अगर तुमको मालूम हो गया, इफ यू नो दैट चार्ट वेरी नाइसली, देन द सम्स विल बी वेरी इजी फॉर यू। क्लियर? नाउ नंबर एच, तो एच में क्या है 20 20, तो इसका हम लोग निकालेंगे, तो 2 1
then 0, 2 ones are, then 0. Again 2 5s are 10, 1 is there, it will not go 0. Again 2 5s are 10. Again 5 1s are 5, 0, 5 1s are 5. Now 101 is a prime number, ठीक है. तो 101 1s are, ठीक है. तो आ गया 2 into 2 into 5 into 101. तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए तुमको पेयर चाहिए, PAIR, पेयर. पेयर मतलब दो ठो, जो भी हो नंबर, ठीक है. दो ठो दो है, ये ठीक है, मगर 5 अलोन, 101 अलोन तो नहीं होगा. तो हम लोग लिख सकते हैं नो, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया हम लोगों का आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 2, A to H, all the sums I have taught you. ठीक है. Now students, if you like this video, if you like your channel, then I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates as well as your relatives, and don't forget to subscribe your channel, because when you subscribe, it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos, you are going to get the notifications first. Now we will move on to the next question. We will solve question number 3 of exercise 3.1, and this is the last question. और जब भी लास्ट क्वेश्चन आता है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूं. क्यों? क्योंकि आई एम एबल टू फिनिश दिस एक्सरसाइज. तो अभी लास्ट सम में क्या बोल रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स एंड विच आर ऑफ इवन नंबर्स. मतलब तुमको बोलना है वेदर इट इज स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स एंड वेदर इट इज स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स. यही तुमको बोलना है. मतलब ये जो 169 है, इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो क्या हो जाएगा? 13 इंटू 13 इज 169. मतलब मैं लिख सकता हूं 13 स्क्वायर. ठीक है, तो 13 स्क्वायर, 13 इज ऑड ना इवन? इट इज ऑड. ठीक है, 13 इज ऑड, तो मैं लिखूंगा कि देयरफॉर 169 इज ए स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर. ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर. ठीक है, अभी 144 को मैं लिख सकता हूं 12 स्क्वायर. 12 12 144. तुमको चार्ट जरूरी है, तुमको लर्न करना. तो 12 स्क्वायर इज 144. तो 12 क्या है? 12 इवन है ना ऑड है? ये इवन है. तो देयरफॉर 144 इज ए स्क्वायर ऑफ इवन नंबर. तो ये है इवन नंबर का स्क्वायर, ये है ऑड नंबर का. ठीक है, तो अभी ये वाला है 1936, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, ऐसा करके. ठीक है, तो ये है वन टेक्निक. दिस इज वन टेक्निक. नाउ आई विल शो यू अनदर टेक्निक. अनदर टेक्निक के लिए मैंने इधर में लिख कर रखा है. देखो, ये वाला है दूसरा टेक्निक. Same sum, but you can do it another way. What it is telling? First one, squares of all even numbers will be even. कोई भी even number ले लो और उसका अगर तुम स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? even आएगा. उल्टा करके अगर नंबर even आया, मतलब वो कहां से आया? वो even नंबर का स्क्वायर करके. ठीक है, if the number is coming even, that means it came from what? From the square of even number. Okay, now this one, square of all odd numbers. कोई भी odd number का अगर square करोगे, if you do square of any odd number, then you will always get odd number. ठीक है, उल्टा हुए odd number you are getting, that means this one is coming from the square of odd number. ठीक है, तो ये दो ठो रूल is very important. ये दो ठो रूल हम लेकर इसको सॉल्व करेंगे. देखो, और शॉर्टकट में देखो, इधर में लास्ट क्या है? 6 है. 6 क्या है? ऑड नंबर ना इवन नंबर? तो ऑब्वियसली इवन नंबर. तो इफ इट इज इवन नंबर, इट केम फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर. सो आई कैन राइट डायरेक्टली देयरफॉर 1936 इज ए स्क्वायर
ऑफ इवन नंबर, ठीक है। I can, since it is even 1936, so I can write it is a square of even number. Even होने से कहां से आया है? स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। अभी इसको करेंगे, ठीक है, हिंदी में चलो बोलते हैं। तो ये 6 है, 6 मतलब ऑड ना इवन, इवन है। तो अगर इवन है, इवन कहां से आया है? स्क्वायर ऑफ इवन नंबर से। तो हम लोग लिख सकेंगे क्या ना, 4096 इज ए स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, ठीक है, इज अ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। अभी देखो इधर में 5 to 9 हमको लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट 9। 9 क्या है? ऑड ना इवन? ऑड है, ठीक है। 9 क्या है? ऑड है। तो ऑड नंबर इट इज कमिंग फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। सो व्हाट आई कैन राइट, देयरफॉर 5 to 9 इज ए स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, ठीक है, ये लिख दिया। अभी देखो इवन, इवन कहां से आया है? इवन नंबर का स्क्वायर करने से। तो 64 हम लोग नीचे का देखेंगे, ठीक है। ये इस तरह भी कर सकते हैं, 8 स्क्वायर इज 64, बट आई विल सी ओनली दिस वन, 4 इज इवन, सो देयरफॉर 64 इज ए स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, ठीक है। ऐसा करके हम लोग कर सकते हैं। अभी देखो 81 मतलब 9 स्क्वायर, तो 9 ऑड है, उस तरह भी कर सकते हैं। नहीं तो 1 लिखा है, 1 इज व्हाट? ऑड। तो ऑड कहां से आ रहा है? स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स। सो आई कैन राइट देयरफॉर 81 इज ए स्क्वायर ऑफ व्हाट? ऑड नंबर, ठीक है। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज squares of all odd numbers will be odd. If you want to write the reason, you can write. Your teacher if asks, now you have to write the reason, then you give the reason, okay. Now this one, see again, 1, so it is odd, so it will be following this formula. So what I can write, देखो 1 है, 1 मतलब odd number है, तो ये formula follow करेगा। क्या बोल रहा है? squares of all odd numbers will be odd। तो odd number आया है, ये कहां से आया है? squaring odd number only. So 2601 is a square of odd number, ठीक है। और अगर तुम रीजन लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, बिकॉज, मैं वो भी सिखा दे रहा हूं, बिकॉज स्क्वायर्स ऑफ ऑल ऑड नंबर्स विल बी ऑड, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीका ही तुम लोग को सिखा दिया है। इस तरीका से भी तुम कर सकते हो, यू कैन डू इन दिस टाइप, दिस वे ऑल्सो, और यू कैन डू इन अ शॉर्ट वे ऑल्सो। नाउ दिस वन, दिस शॉर्ट वे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एकदम खतरनाक टिप्स है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स। व्हाई? because this will be helpful when you grow up, when you graduate, your graduation is over, when you are applying or when you are sitting for some competitive exams. That time you have to solve the sums in very taking less time. तो लेस टाइम में तुमको ये नहीं करना है, तब तुमको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके करना है। झट से देखना, ओ इधर में इवन है तो ये होगा इज अ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, ठीक है। तो ये सब टेक्निक तुम लोगों को जानना जरूरी है, ये वाला टेक्निक भी और ये वाला टेक्निक भी, दोनों टेक्निक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं जब तुम लोग को क्लासेस में तुम लोग को दे रहा हूं तो आई विल रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू वॉच द फुल वीडियो, क्योंकि वीडियो के अंदर मैंने ढेर सारे टिप्स दे रहा हूं, ठीक है। वो सब टिप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्किप करके देखने से तुमको तो आंसर सॉल्यूशंस तो मिल जाएगा, मगर वो टिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 और 2 अच्छा से प्रैक्टिस करो, 3-4 बार प्रैक्टिस करो, ताकि अगर ये सब सम्स आए एग्जाम में यू कैन डू इट करेक्टली एज वेल एज क्विकली। सो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।